देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सामर्थी जीवन के देने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं आज के सुंदर दिन का आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हम सबको दिखाया है और जीवितों की दुनिया में रखा है, और ये मौका दिया कि आज हम इस भवन में आकर आपकी स्तुति कर सकते हैं। होने दीजिए कि जब ये वचन मेरे मुंह से निकले तो मैं नहीं बल्कि आप बोलने वाले हो सके, और इस वचन के द्वारा हम सभी आशीष पाने वाले हो सके और इसको ग्रहण करने वाले हो सके। बार फिर से हर एक चीज को, आज की सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं के नाम मांगते सुनिए और ग्रहण कर लीजिएगा। सबसे पहले आज अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसने आज हमें ये सुंदर दिन दिखाया है और जीवितों की दुनिया में रखा है, और आज हम इस भवन में आकर उसकी स्तुति कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने पादरी साहब रेवरेंड प्रवीण मैसी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, विनीता आंटी, अपनी संडे स्कूल की सुपरिटेंडेंट झन्नो आंटी और सभी टीचर्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सभी के बीच में परमेश्वर का ये वचन ला सकूं। इससे पहले कि हम सब वचन में बढ़े, हमें सीएनआई की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखना चाहिए। तो जो हमारा सीएनआई है वो 29 नवंबर 1970 में फॉर्म हुआ था, और इसकी जो सबसे पहली इनॉग्रल मीटिंग हुई थी वो यूनिटी हॉल में हुई थी, which is opposite to the Anglican Cathedral in नागपुर। और आज का जो हमारा वचन है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और यही जो है हमारे सीएनआई का मोटो है, और ये है यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस, यानी एकता, गवाही और सेवा। अब इसमें जो सबसे पहला शब्द आता है एकता या यूनिटी, इसकी एक जनरल मीनिंग भी है, पर यहाँ पर इसको परमेश्वर से रिलेशन के कंटेक्स्ट में लिया गया है। अब ये जो वर्ड यूनिटी है, अगर हम इसको हिब्रू में देखें तो इसके लिए जो वर्ड आया है वो है इकहद, which refers to oneness in nature and characteristic of God and man's relationship to God। यानी जो हमारी एकता है या यूनिटी है वो परमेश्वर के रिलेशन में, उसके स्वभाव में और उसकी लाइकनेस में होनी चाहिए। अगर हम एक फुटबॉल की टीम को देखें जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें हर एक प्लेयर को दूसरे के साथ यूनिटी में और कोऑर्डिनेशन में खेलना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक प्लेयर अकेले ही पूरा मैच जिता सके। उन्हें कोई भी मैच जीतने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना बहुत जरूरी है। अगर 2 टीमें खेल रही हैं तो जिसका कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा होता है वही टीम जो है मैच को जीत पाती है। इसी तरह एक आर्मी भी है। एक आर्मी में भी हर एक सोल्जर को एक दूसरे के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है, उनके साथ यूनिटी, एक साथ होकर चलना पड़ता है। सिर्फ तभी जो है कोई आर्मी एक बैटल को जीत सकती है। इसी तरह हम लोग भी हैं। अगर हम ये सोचें कि हम परमेश्वर पिता से अलग होकर, आइसोलेट होकर कोई काम कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमें ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपनी यूनिटी बनाएं, उसकी संगति में रहें। सिर्फ तभी जो है हम किसी काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर हम यहोशू 6:20 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है जब इस्राएलियों से कहता है कि तुम जो है 6 दिन तक इस यरीहो की दीवार के चारों ओर जो है चक्कर लगाना, और 7वें दिन जो है 7 बार चक्कर लगाना, और जय जयकार के साथ और मेरा नाम लेकर पुकारना, और देखना कि ये दीवारें जो है गिर जाएंगी और तुम इस नगर पर कब्जा कर लोगे। जब हम परमेश्वर के साथ एकता में रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। और इसी तरह होता है कि जो इजरायली है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और एक साथ मिलकर एक ग्रुप में रहकर उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 7 दिन तक, और 7वें दिन जो है जब 7वीं बार वो चक्कर लगाते हैं तो उस वाइब्रेशन से, उस जय जयकार से
जो दीवार रहती है वो पूरी गिर जाती है और वो नगर जो है वो लोग ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम एक्ट्स 2:44 से 47 को भी देखें तो जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ना उतर आए तब तक तुम इसी शहर में ठहरे रहना, तो वो उसकी बात मानते हैं और वहीं ठहरे रहते हैं और एक मन होकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। और जब पेंतिकुस्त के दिन जो है उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा आती है, तो वो अलग अलग भाषाओं में बात करने लगते हैं। और जो उनमें सबसे पहला वचन जब पतरस सुनाता है तो लोग जो है विश्वास लाते हैं और उसके संग जो है जुड़ते जाते हैं और धीरे धीरे यही कलीसिया जो है, यही लोग जो है बड़े होते जाते हैं और यही आज दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया, सबसे बड़ा चर्च बन गया है। इसी तरह हमारे भी जो CNI है ये 6 डिनोमिनेशन से मिलकर बना है और ये 6 डिनोमिनेशन जब एक साथ एक मन में होकर प्रार्थना करे और एक साथ आए तब उससे जो है हमारे CNI का फॉर्मेशन हुआ। और जो हमारी चर्च है, ये कलीसिया है, ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह का बदन है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। यही ग्रुप ऑफ पीपल, यही जो लोग हैं, यही परमेश्वर का बदन है। कोई जगह नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है। ये जो लोग हैं जब ये एक साथ आए हैं तब ये जो है ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो है बदन कहलाया है। और जिस तरह एक बॉडी में अलग अलग पार्ट्स जैसे आंख है, नाक है, कान है, हाथ पैर है, जैसे ये सब मिलकर एक लिविंग बॉडी को बनाते हैं, इसी तरह हम लोग भी जब जिनको प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जो टैलेंट्स दिए गए हैं, कोई प्रचार कर सकता है, कोई दुआ कर सकता है, कोई प्रभु के लिए गाना गा सकता है, जब हम सब लोग भी एक साथ मिलकर आते हैं और एक साथ उसके नाम का प्रचार करते हैं तब हम लोग भी जो है प्रभु यीशु मसीह का बदन कहलाते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 26वीं आयत को देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि यदि एक अंग दुख पाता है तो सभी दुख पाते हैं और यदि एक की बड़ाई होती है तो सभी की बड़ाई होती है। इसी तरह अगर हम में भी एक भी मसीही किसी के ऊपर अगर गलत कोई लांछन लगता है तो सिर्फ एक की नहीं सभी की बदनामी होती है और अगर एक बड़ाई पाता है तो उसी तरह हम सभी जो है उस बड़ाई से आशीष पाते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक वो शब्द है विटनेस या गवाही। ये परमेश्वर का प्रगटीकरण है दूसरों के बीच में, यानी गॉड्स रिवलेशन टू द होल वर्ल्ड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई आई नीड टू विटनेस, मुझे गवाही देने की क्या जरूरत है? तो इसके लिए अगर हम मत्ती 10 उसकी 32वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने लोगों के सामने मान लोगे तो मैं भी तुम्हें अपने परमेश्वर पिता के सामने जो स्वर्ग में है मान लूंगा। और ये मानना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल चीज है। हमें अपने घर में बैठकर दुआ करना इट इज इजी, लेकिन बाहर जाकर दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह का वचन देना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है। अगर हम डैनियल चैप्टर 3 को पढ़ेंगे जहां पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में दिया गया है, तो जब राजा उनसे कहता है कि तुम लोग इस मूर्ति को झुककर दंडवत करो नहीं तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, तो उसे वो जवाब ये देते हैं कि हे राजा, हम ये जानते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो इतना सामर्थी है कि वो हमें इस आग की भट्टी से बचाए रख सकता है और तेरे चंगुल से भी निकाल सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तब भी हम तेरी इस मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। इस तरह का माइंडसेट और इस तरह का विश्वास और डिटर्मिनेशन हमें चाहिए अगर हम परमेश्वर के उस राज में, उस स्वर्ग के राज में जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास ऐसा डिटर्मिनेशन है, ऐसा माइंडसेट है, तो क्या परमेश्वर हमें पहले विपत्ति से निकाल लेगा? इसके लिए अगर हम रेवलेशन 3 उसकी 10वीं आयत पढ़ें
तो वहां पर लिखा हुआ है कि बिकॉज यू हैव केप्ट माई कमांडमेंट टू परसिवियर आई विल कीप यू फ्रॉम द आवर ऑफ ट्रायल which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth। यानी तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए होगा। अब अगर ये वर्स जो है हमसे एक्चुअली में क्या कहना चाहती है, अगर हम इसका एक्चुअल मीनिंग जानना चाहते हैं तो हमें इसको उस लैंग्वेज में देखना पड़ेगा जिसमें इसको एक्चुअली में लिखा गया है, यानी हिब्रू। और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं, एक है कीप और एक है फ्रॉम। अब अगर कीप को जो है हम लोग हिब्रू में देखें तो उसके लिए जो वर्ड है वो है टेरेको, यानी टू वॉच ओवर या टू गार्ड या स्पिरिचुअली गार्ड। और जो वर्ड फ्रॉम है उसका हिब्रू में शब्द आया है एक, यानी फ्रॉम विद इन या फ्रॉम द इंटीरियर आउटवर्ड्स। अब अगर इन दोनों शब्दों को हम इस वर्स में रखकर देखें तो ये मीनिंग आती है कि बिकॉज यू हैव केप्ट माई कमांडमेंट टू परसिवियर आई विल वॉच ओवर यू फ्रॉम विद इन द आवर ऑफ ट्रायल व्हिच शैल कम अपॉन द होल वर्ल्ड। क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के बीच में से तुझे बचाए रखूंगा जो इस पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर होगा। यानी हम विपत्ति में गिरेंगे, हम उस विपत्ति में पड़ेंगे, हमें उस आग के कुएं में से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने जब ये कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तेरी इस मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, तब परमेश्वर चाहता तो उसी समय उनको वहां से निकाल सकता था, लेकिन उनको तब भी उस आग के बीच में से होकर गुजरना पड़ा था। डैनियल ने जब राजा को मना कर दिया कि मैं तुझे झुककर दंडवत नहीं करूंगा, उसको भी जब शेरों की मांग में डाल दिया गया, लेकिन उसका वायदा क्या है कि मैं तुझे उसके बीच में से भी निकाल लूंगा। हमें ये अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को ये हमें विपत्ति से बचाने के लिए उससे पहले ही बाहर निकालना जरूरी नहीं है, वो हमें उसके बीच में से भी बचाकर निकाल सकता है। इसी तरह अगर हम और एक और चीज है कि अगर हम उस भट्टी में जल भी जाए जैसे ग्राहक स्टेज, तो भी हमारे लिए एक जीवन है जो उसके बाद भी है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी विपत्ति आए हमारे ऊपर, हमें विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें किसी भी विपत्ति के बीच में से निकाल सकता है। लिखा है ना रेवलेशन 2:10 में कि बी फेथफुल अनटू डेथ, देन आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। अब अगर हम अपने तीसरे और आखिरी जो शब्द है उस पर आए तो वो है सर्विस या सेवा। अगर हम मत्ती 20:28 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि सेवा लूं, परंतु इसलिए आया हूं कि सेवा करूं। अगर हम मदर टेरेसा के जीवन को देखते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों की मदद करी। बहुत सारे अनाथ बच्चे थे, अनाथ लोग थे जो बीमार थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी, उनकी उन्होंने सेवा करी। और जब वो पहले इंडिया आई थी तो उन्होंने देखा कि रोड पर एक आदमी पड़ा हुआ है और उसकी इतनी खराब कंडीशन थी, इतनी मिजरेबल कंडीशन थी कि जो चूहे थे वो आकर उसकी बॉडी को नोच कर खा रहे थे। उन्होंने उस आदमी को उठाया, जहां पर वो रहती थी वहां ले गई, उसकी पट्टी करी और उसे अच्छा खाना दिया। कुछ दिन के बाद उस आदमी की डेथ हो गई, लेकिन उस आदमी ने उनसे ये कहा कि मैं खुश हूं कि कम से कम किसी ने मुझे इंसान तो समझा, और उस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया। अगर हम यीशु मसीह को भी देखें तो जब एक कोढ़ी उनके पास आता है तो यीशु मसीह ऐसा कर सकते थे कि इसको दूर ही से कह देते कि तू चला जा, तू चंगा हो जाएगा, लेकिन क्या लिखा है कि उन्होंने उसको छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। हमें सर्विस देना
मदद करना, सहायता करना बहुत जरूरी है। और उतना ही जरूरी ये भी है कि हम सेल्फलेस होकर करें, कभी भी रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट ना करें। जब भी हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो हम हमेशा ये सोचें कि वो हम अपने लिए नहीं परंतु खुदावंत के लिए कर रहे हैं। और एक और ऐसी बात है कि क्योंकि लिखा है कि जो तूने किसी छोटे से छोटे के साथ भी किया वो तूने उसके साथ नहीं किया, तूने वो मेरे साथ किया है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी किसी की सहायता करें, सेवा करें, तो वो सेल्फलेस होकर करें। एक डॉक्टर थे जो पापा के परिचित है, और उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि उनके हॉस्पिटल में जो है एक पेशेंट आया और एक बच्चा था जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी, और मतलब सभी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये बच्चा बच नहीं सकता है और आप इसको वापस ले जाइए। और शायद उनका जो हॉस्पिटल था वो लास्ट हॉस्पिटल था जहाँ पर वो आए थे। तो क्या हुआ कि जब वहां के डॉक्टर ने भी कह दिया कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई क्रिश्चियन डॉक्टर है? तो जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन डॉक्टर क्या कर सकता है, जो दवाई है वो तो मैं ही दूंगा क्योंकि मैं ही इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे क्रिश्चियन डॉक्टर ही से बात करनी है और वही इसका इलाज करेंगे। तो लोगों ने बताया कि हाँ, एक क्रिश्चियन डॉक्टर है। तो जब उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है बहुत खराब कंडीशन में है और सभी ने कह दिया है कि अभी बच नहीं सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर आप इसका इलाज करेंगे तो ये बच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस फील्ड का डॉक्टर नहीं हूँ और मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और इस बच्चे को हड्डी की बीमारी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, तब भी जो है आप इसके लिए आप इसका इलाज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसका इलाज करूंगा। और उन्होंने नर्स को तुरंत बुलाया और उसको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाने के लिए लगा दिया। और ये करते ही वो तुरंत अपने कमरे में गए और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे और उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना में कहा कि हे खुदावन, ये जो केस आज आया है ये मेरी फील्ड का नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ क्या करना है, लेकिन आपको पता है, आप डॉक्टर्स के डॉक्टर हैं, आप अगर चाहें तो ये बच्चा आज बच सकता है और इस बच्चे के आज बचाए जाने से, इसके जीवन से आपके लिए बहुत बड़ी गवाही ठहरेगी। और जब उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने आमीन बोला, तुरंत उनके दरवाजे पर जो है लोग आकर खटखटाने लगे। और जब उन्होंने कहा खोला तो लोगों ने बताया कि जो है वो बच्चे की आंखें खुल गई हैं और वो स्टेबलाइज हो गया है। तो देखिए कि परमेश्वर जो है कितने बड़े बड़े काम करता है हमारे जीवन में, लेकिन ये जरूरी है कि हम उसके ऊपर विश्वास रखें। हमें भरोसा रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमें किसी भी विपत्ति से निकाल सकता है। अगर हम ग्राहम स्टेन्स के जीवन को देखें तो वो एक बहुत अमीर आदमी थे। He was a very rich man. उनके पास दुनिया की हर लग्जरीज थी, लेकिन जब उनका परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं अपनी सारी लग्जरीज छोड़ दूंगा और उनके नाम का प्रचार करूंगा। और उन्होंने अपना सब जो घर बार था वो सब छोड़ दिया और ओडिशा के जंगलों में आकर अपनी सेवकाई शुरू कर दी। और वहां पर उन्होंने ढेर सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया। और थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो थे, जो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो, उन्होंने उनको मार डाला। और इसके बाद जब उनकी वाइफ से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अगर हम उनकी जगह पर अपने आप को देखें रखकर, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है कि आप किसी ऐसे आदमी को माफ कर दे जिसने आपके किसी प्रियजन को मारा हो या किसी का बुरा किया हो। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। उन्होंने किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाया। लिखा है बाइबल में कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हम जब भी किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की भी सेवा कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि हम ये अभी के नहीं, ये उस जीवन के लिए कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इसके बाद रखा है। A Christian life is not a life on an island, but it is a life of responsibility. एक मसीही जीवन ऐसा जीवन नहीं है
कि हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया है, अच्छी बात है, हम अलग हो जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं, सिर्फ अपनी प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से प्रभु यीशु मसीह का जो काल है, जब उनका टाइम, वो कभी नहीं आएगा। ये जरूरी है हमारे लिए कि हम बाहर निकलें और दूसरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करें। मत्ती 28:18 से 20 कहता है कि जो कोई भी विश्वास लाए उसे परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। I will be with you till the end of ages। ये अगर हमें बचपन से मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम जानते हैं ये सुसमाचार, तो ये सिर्फ हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक मैंडेट है, जरूरी है, आवश्यकता है कि हम जाएं और प्रभु यीशु मसीह के वचन को इस पूरे संसार में फैलाएं। His last commandment is my first priority। जो उसका आखिरी आज्ञा है वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम यहोशू 1 उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हियावबान दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक साथ यूनाइटेड रहें। जहां कहीं भी हमें मौका मिले हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करें। कभी भी ये ना सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, कितने लोगों को हम वचन सुना रहे हैं, ये बहुत, क्योंकि अगर हम एक को भी वचन सुना उसके जीवन में एक हिट जरूर करेगा। अगर हम इसाया 55:10 और 11 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से यूं ही ना लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोलने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, यह व्यर्थ न ठहरेगा और ये व्यर्थ न मेरे पास लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। आइए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हम सबको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे अंदर से जो बोला है वचन, उसका हमको आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और होने दीजिएगा कि जो कोई भी इस वचन को सुनता है वो आपके नाम को जानने वाला हो सके और आपके नाम पर विश्वास लाने वाला हो सके। इस छोटी सी वित्ती को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस दुआ को आपके प्यारे मीठे नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिएगा। धन्य है माता पिता और धन्य है हमारे चर्च की संडे स्कूल टीचर्स, जिन्होंने एक पौधे को सींचा और आज वो फलदायक पौधा हमारे सामने है। बहुत ही सुंदर तैयारी के साथ बहुत ही सुंदर रूप से बच्चों को पेश किया गया। शौर्य मोजेस को बहुत पूरी कलीसिया की ओर से बधाई देना चाहते हैं कि बहुत ही सुंदर रूप से दोनों पासवान की ओर से इस बेटे को बधाई देते हैं और ये प्रोत्साहन करते हैं कि वो इसी प्रकार से अलग अलग रूप में प्रभु की महिमा के लिए खड़ा हो। और सच में बहुत ही सुंदर रिलेवेंट वचन हमारे आज की सुबह